अस्सलाम वालेकुम। तो इस प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने लगी हूँ सेलेक्ट कैसे। सबसे पहले करते हैं Ctrl+A, ये दोनों कीज़ को प्रेस करेंगे तो ये सारी आपको सिलेक्शन नज़र आ रही है, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ बोल्ड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो टॉप पे आपको एरो नज़र आ रहा है बी साइन है, इसको Ctrl+B को प्रेस करोगे तो बोल्ड हो जाएगा ये सारा। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये बोल्ड हो गया। और इटैलिक करना है तो इसको इटैलिक को क्लिक करेंगे। फिर ये आगे अंडरलाइन वगैरह वाला ऑप्शन है, ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना था, बेसिकली बोल्ड करना था। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है फ़ॉन्ट साइज़ तो कहाँ से इंक्रीज़ होगा फ़ॉन्ट साइज़। तो ये आपको जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये सारा यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना वगैरह बता रही हूँ। अच्छा, ये सारा कुछ होम टैब पर ही है। अब हमने बोल्ड इटैलिक कर लिए, आगे अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट के ऑप्शन भी होम टैब पर है। ये देखें Ctrl+L करेंगे तो लेफ़्ट अलाइनमेंट हो जाएगी। फिर ये अगर हम इसको राइट करना चाह रहे हैं तो ये Ctrl+E किया तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गई है, और Ctrl+R करेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हो गई है। और ये जस्टिफाई से बिल्कुल उसी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये थी अलाइनमेंट्स। अगर आपने अलाइनमेंट्स अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से ही होम टैब से अप्लाई कर देते हो। अब ये लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बताई है, लाइन स्पेसिंग भी होम टैब पर है। अलाइनमेंट के बिल्कुल साथ वाला बटन है। 1.15 ऑलरेडी होती है, और हमने अगर चेंज करनी है तो यहाँ से हम जाके अलाइनमेंट यानी कि लाइंस के दरमियान जो स्पेस है, जैसे बोल्ड और इटैलिक के दरमियान जो स्पेस है उसको कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, इसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो इसी के ऊपर टॉप पर है बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन अलाइनमेंट्स के ऊपर। तो अलाइनमेंट्स के ऊपर वाला बिल्कुल जो ऑप्शन है वो बुलेट्स का, यहाँ से हम बुलेट सेलेक्ट कर लेंगे, और साथ है नंबरिंग का, तो हम यहाँ से जाकर इसको नंबर में चेंज कर सकते हैं। अगर हमने बुलेट्स अप्लाई करने हैं तो बुलेट्स कर लेंगे, और अगर हमें नंबर अप्लाई करने हैं तो हम नंबरिंग को कर देंगे। और कहाँ से करना है, होम टैब पर जाकर अलाइनमेंट्स के जो ऊपर ऑप्शन दो आ रहे हैं, एक बुलेट्स का ऑप्शन है और दूसरा कौन सा ऑप्शन है, एक नंबरिंग का ऑप्शन है। अगर हमने नंबरिंग अप्लाई करनी है तो हम नंबरिंग कर देंगे। अभी 1 से 10 तक नंबरिंग आ गई है। और अगर बुलेट्स अप्लाई करने हैं तो हम बुलेट्स कर लेंगे। अब मैं गई हूँ इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पे जाके मैंने हेडर अप्लाई करना है। कौन से टैब पे, इंसर्ट टैब पे। हेडर को मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर अभी जो है ये मूव कर रहा है, सर्कल हो रहा है, यानी कि ये लोड हो रहा है। तो ये हेडर के ऑप्शंस डिफरेंट आ रहे हैं। अब आपने जोन सा हेडर अप्लाई करना है, जिस टाइप का आप हेडर अप्लाई करना चाहते हो, मैंने ये वाला किया। यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है हेडर बन गया, यानी ऊपर हेडिंग वाला ऑप्शन बन गया। यहाँ पर आप उसका टाइटल लिख सकते हो, जो भी आप टाइटल लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ पर हेडर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने फुटर अप्लाई करना है तो फुटर भी इंसर्ट टैब से होगा। बाकी सब बोल्ड, इटैलिक और अलाइनमेंट, इसके अलावा बुलेट्स, नंबरिंग, ये सारी होम टैब से होगी। हेडर एंड फुटर जो हमने अप्लाई करना है वो इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम हेडर अप्लाई कर सकते हैं। और ये अब मैंने फुटर को क्लिक किया, फुटर के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं जोन सा फुटर चाह रही हूँ उसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास फुटर के लिए ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास जो मैंने सेलेक्ट किया तो 3 तरह के टेक्स्ट आ रहे थे। यहाँ पर मैंने जैसे पेज नंबर लिख दिया, बुक का नेम लिख दिया, या जो जो आप फुटर, यानी आपकी कोई भी बुक है उसके एंड पर आप जो जो लिखना चाह रहे होते हो तो आप फुटर से वो चीज़ अप्लाई कर देते हो, यानी फुटर में जाकर वो चीज़ चेंज कर देते हो। लाइन स्पेसिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइन स्पेसिंग भी होम टैब से थी। अब हम करने लगे हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर अप्लाई किस तरह से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं भी फुटर को ही एंड कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर अगर आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो। अब हमने बॉर्डर अप्लाई करने, तो हम बॉर्डर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है जाएंगे। अभी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन आएगा, लेकिन किस टैब से, होम टैब से। होम टैब को आपने क्लिक किया, होम टैब पे क्लिक करके जो यहाँ से लाइन स्पेसिंग से नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये बॉर्डर्स है। अब आपने कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना है, मैं डिफरेंट बॉर्डर से पहले आप उस एरिया को सिलेक्ट करोगे। मैंने ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए। तो ऑल बॉर्डर अप्लाई करने से किस तरह से होगा कि आपके पूरी स्क्रीन के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने ये यहाँ पर सेलेक्ट किया सारा, जिस जिस चीज़ के ऊपर आपने बॉर्डर अप्लाई करना है मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और ये सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट किया है। कोई सा भी आपने बॉर्डर करना हो आप कर सकते हैं।